का जो पहला चैप्टर है वो आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 2350 से आपका आएगा 1750 बीसी में। इसका अप्रॉक्सीमेट जो एज था वो इसी के बीच में आता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, हम लोग इसको दूसरा नाम भी इसका है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हड़प्पा वाज द डिस्कवर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, इसलिए हम इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ये इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट पीरियड में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो ऑरिजिन है ये नियोलिथिक एज में आता है। नियोलिथिक एज में यह एक इंडिजिनस सिविलाइजेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फुल्ली डेवलप अर्बन सिविलाइजेशन था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका कि जो इंडियन सिविलाइजेशन था, सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कैसा था, रूरल था, अर्बन था, और भी ऑप्शन रहेंगे। तो उसमें ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका यह आ जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कंप्लीट फुली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। आते हैं इसके जो जॉन मार्शल जो थे, ये फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ये टर्म दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बिलोंग करता है ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है, या फिर हम उसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज मेटल जो था वो फर्स्ट टाइम इसी पीरियड में यूज़ किया गया था, ब्रॉन्ज मेटल। अब ब्रॉन्ज मेटल जो मिक्स होता है वो कॉपर और टीन का होता है आपका, तो इसको हम लोग तब ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। दिस इट वाज एज डेवलप द साइंस एंड कॉपर एंड यूज वाज द मैक्सिमम। कॉपर भी इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ किया गया था। तो हम लोग चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ब्रॉन्ज एज को, बिकॉज कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन इन द वर्ल्ड एंड चाल्कोलिथिक मीन्स कॉपर स्टोन। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है आपका कॉपर स्टोन। इसको हम लोग चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट मेटल आपको यूज़ किया गया था कौन था, वो कॉपर स्टोन। ठीक है, ठीक है, इसे एक्सपेंशन पर देख लेते हैं। देखिए इसको नॉर्थर्न साइड में जो है, नॉर्दर्न साइड में ये आपका मांडा आता है। मांडा जो है आपका चेनाब रिवर पर है, जो कि जम्मू और कश्मीर में आता है। जैसे मान लीजिए ये कि नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया एंड ये ईस्ट हो जाएगा। तो जो आपका नॉर्थ में था वो आपका मांडा आता है, जो कि चेनाब रिवर में है, जो ये जम्मू कश्मीर में आता है। सबसे साउदर्न साइड में जो आता है आपका दैमाबाद आपका आता है महाराष्ट्र में। ये आपका आता है प्रावरा रिवर पर। वेस्ट में आ जाते हैं आप, तो वेस्ट में आपको आता है ये सुक्ता गेंडोर जो है ये दक्ष रिवर, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर आता है ये। और ईस्टर्न साइड पर यहाँ पर आता है ये आलमगीरपुर, जो कि यूपी में आता है। आलमगीरपुर इसमें दिया नहीं है, आलमगीरपुर आता है आपका यहाँ ईस्ट में आता है। तो साइड भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। कैपिटल सिटीज़ कौन कौन थे इसके, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। इसको हम लोग ट्विन सिटी भी बोला जाता है। लोथल आप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोथल एक बिगेस्ट पोर्ट था। लोथल जो था ये एक बिगेस्ट पोर्ट था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद फिर आता है सुक्ता गेंडोर भी एक पोर्ट था, अलादीनो भी था, बालाकोट भी था एंड कुंतासी भी था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका आएगा लोथल एंड सुक्ता गेंडोर। मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में वो लोथल के बारे में ही पूछे गए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल में से कौन सा पोर्ट था। बहुत सारे आपको सिटीज़ के नाम दे दिए जाएंगे, या तो आपको ऑप्शन रहेगा ये लोथल। चलिए इसे कुछ स्पेशल फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया,
द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द अर्बनाइजेशन। इसका जो सबसे बेहतरीन फीचर था ये था कि ये जो सिविलाइजेशन था ये कंप्लीट अर्बनाइजेशन था। ये टाउन प्लानिंग सिस्टम था एकदम कंप्लीट, ग्रिड पैटर्न था एंड वेल डिज़ाइन जो है ना इसका ड्रेनेज सिस्टम, वेल ड्रेनेज सिस्टम था कंप्लीट एकदम। दूसरा है इक्वलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी था। इंडिया बड़ी सिविलाइजेशन बाद मैट्रियार्चल सोसाइटी, मैट्रियार्चल होता है जो जहाँ रूलर मतलब हेड जो होता है वो मदर को दिया जाता है, तो इक्वलिटी सोसाइटी में यही था आपका, तो वहाँ मैट्रियार्चल सोसाइटी था। चीफ वाज अ मदर। इकोनॉमिक फीचर इसको देख लेते हैं। ये जो ट्रेड बार्टर सिस्टम से करते थे, बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता था कि जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आपके पास गुड्स है और किसी और के पास गुड्स है तो आप बार्टर सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो पहले यही चलता था, अभी भी कहीं कहीं रूरल एरिया में कहीं कहीं किया जाता है। ये मेन ऑक्यूपेशन आपका उनका था एग्रीकल्चर था। वीट बार्ले वाज द टू मेन फूड ऑफ द क्रॉप्स, जो उनका मेन क्रॉप्स था वो वीट था और बार्ले था। जितने भी आपके ये पॉइंटर्स हैं ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। ट्रेड एंड कॉमर्स था आपका, फॉरेन ट्रेड करते थे ये मेसोपोटामिया और सुमेरियन से। मेसोपोटामिया को हम लोग सुमेरियन के नाम से भी जाना जाता है, मॉडर्न इराक में पड़ता है ये, एंड बहरैन से। ये ट्रेड कॉमर्स मोस्टली हम लोग मेसोपोटामिया एंड बहरैन से करा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, कॉटन्स हो गए एंड रेड पोट्री पेंटेड एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लैक्स। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का देखिए उस वक्त इन लोग कॉटन का इन लोग मतलब खेती करते थे। ये इंडस वाली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस द कॉटन इन द वर्ल्ड। और ये जो सिविलाइजेशन था ये फर्स्ट सिविलाइजेशन था इसने कॉटन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था, मतलब कॉटन की खेती करना इन लोगों ने पहली बार स्टार्ट किया था वर्ल्ड में, सबसे पहली बार इसी सिविलाइजेशन में हुआ था। नेक्स्ट है रिलीजियस फीचर्स क्या हैं इसके नो एविडेंस ऑफ टेम्पल वाज फाउंड, कोई ऐसा टेम्पल वहाँ का मतलब फाउंड नहीं हुआ था, मिला नहीं था एविडेंस पर। एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप एंड मदर गॉडनेस आपको मिले थे वहाँ। रोपर देयर इज नो एविडेंस ऑफ मदर गॉडेस, कोई भी गॉडेस नहीं थी। मातृ देवी एंड शक्ति। एविडेंस ऑफ पशुपति महादेवा, एक पशुपति महादेवा का एविडेंस था। लॉर्ड्स ऑफ एनिमल जिसको प्रोतो शिवा बोलते हैं। नेचर वर्शिप, जो नेचर को वर्शिप करते थे, पूजा होता है नेचर को ही करते थे। एनिमल वर्शिप में आपका आता है एक यूनिकॉर्न, ऑक्स एंड हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ काऊ बट नो एविडेंस वाज फाउंड, कोई एविडेंस इसका फाउंड नहीं था इनका काऊ का कि काऊ होते थे कि नहीं होते, लेकिन ये यूनिकॉर्न, ऑक्स और हम्प्ड बुल होते थे। ट्री वर्शिप, ये ट्री वर्शिप करते थे पीपल पर, जो पीपल का पेड़ होता है उस पर इन लोग वर्शिप करते थे। फायर पर वर्शिप करते थे जिसको हवन कुंड बोला जाता है, फाउंड इन कालीबंगा। ये हवन कुंड आपको कालीबंगा में पाया गया था, ये हवन कुंड। ये पॉइंटर्स आप बार बार देखेंगे तो आपको ये याद हो सकता है। तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपको पॉइंटर से ही, जो कि कौन सा एनिमल था कौन सा एनिमल नहीं था, वर्शिप क्या करते थे लोग नहीं करते थे, ये क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल इन लोग का जो फीचर्स क्या है। पोर्ट्री था वहाँ, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स भी पाए गए थे, कुछ स्कल्पचर्स थे वहाँ, ये उनका कल्चर फीचर था, स्कल्पचर वगैरह। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हड़प्पा जो डिस्कवर किया गया था ये देहराम साहनी का नाडी 21 इन्होंने डिस्कवर किया था। ये आपका आता है मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो जिसको माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं, माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदाड़ो को ही बोला जाता है। वह डिस्कवर बाय द राखल दास बनर्जी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट अब पश्चिम पाकिस्तान में आता है।
नेक्स्ट है कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। यार कुछ एविडेंस है जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है इसके कि ये चीज़ यहाँ पाया गया था। देखिए हड़प्पा है, ये जो मेजर लैंडमार्क है हड़प्पा, ये आपका है रावी नदी पर। ये प्रेजेंट में लोकेशन है आपका पाकिस्तान में। ये रिवर के साइड का क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपको कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है। तो हड़प्पा है वो रावी नदी पर। मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस वैली पर है, इंडस रिवर पर है। एंड सुख्ता गेंडोर ये दक्षा रिवर पर है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चान्हू दाड़ो आपका इंडस रिवर पर है, ये भी पाकिस्तान में है, सिंध में। कालीबंगन ये घाघर रिवर पर है, ये आपका पाया जाएगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये जो लैंड है ये आपका हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ जाएगा, जो कि ये घाघर नदी पर है। और आपका आ जाएगा कोटजी, ये इंडस रिवर पर है, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर मदार पर है, खैताबाद ये गुजरात में है। रोपर ये सतलज नदी पर है, रोपर पंजाब में है। लोथल देखिए भोगवा रिवर पर है, लोथल जो है ये भोगवा रिवर पर है, आपका कहाँ पड़ेगा लोथल, ये गुजरात में है। एक आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये हिंडोन रिवर पर है मेरूत में। ये जो आलमगीरपुर है जो मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे ईस्टर्न पार्ट में आता है आपका आलमगीरपुर। ये किस रिवर पर है, तो हिंडोन रिवर पर। कहाँ आता है, ये यूपी में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा लैंड किस रिवर पर है और किस लोकेशन पर है, अभी फ़िलहाल में किस लोकेशन पर है। और तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सब। बनावली आपका पड़ जाएगा हिसार हरियाणा में। धौलावीरा आपका नसार ये रिवर है, वाटर स्ट्रीम में है, कच्छ गुजरात में पड़ जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट है हड़प्पा। देखिए इसमें 6 ग्रेनरीज टू आउटसाइड द फोर्ट ने 2 रोज में ये 6 ग्रेनरी वहाँ हड़प्पा में पाया गया था ये। एंड टूल्स वाज फाउंड, कुछ टूल्स पाए गए थे वहाँ, जैसे कॉपर मेड मिरर का था, वेनिटी बॉक्स भी थे वहाँ कुछ। ये चीज़ जो है वो वहाँ हड़प्पा के साइड पर पाए गए थे। तो ये सिर्फ चीज़ अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। वेनिटी बॉक्स थे, कॉपर मेड मिरर था उनका, 2 रोज का ये ग्रेनरीज था ये। मोहनजोदाड़ो ये आपका साइट है सब। मोहनजोदाड़ो इसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। ये वर्शिप करते थे किसको, पशुपति शिवा को, पशुपति शिवा को ये वर्शिप कर देते हैं। टाइगर राइट एलिफेंट को होता है, लेफ्ट में राइनो होता था, बफेलो एंड नियर फुट जो होता था, और 2 डियर्स का ये सब पाया गया था वहाँ मोहनजोदाड़ो के साइड पर। एंड स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल का भी स्टैचू था जो कि वो ब्रोंज मेडल का था। नेक्स्ट है द ग्रेट ग्रेनरी पाया गया था, जो लार्जेस्ट ग्रेनरी में आता है, ये आपको वहीं पाया गया था। ग्रेट बाथ भी आपका वहीं था, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन आपका। कॉटन भी पाया गया था वहाँ, इन द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इट वाज फाउंड इन इंडिया। एविडेंस ये भी था कि मेसोपोटामिया से लोग ट्रेड करते थे, कि कुछ सील वगैरह वहाँ पाया गया था कि जो कि वो बिलोंग करता था आपका उस वक्त मेसोपोटामिया से। एग्जिस्टेंस ऑफ असेंबली हॉल, कुछ असेंबली वहाँ लोग करते थे, वो भी एग्जिस्टेंस से कुछ पाया गया था ये उस साइड पर। देखिए कालीबंगन को हम लोग ब्लैक बंगल्स भी बोल जाता है कालीबंगन को। देखिए अब कालीबंगन में क्या क्या पाया गया था, बैंगल की फैक्ट्री थी वहाँ कालीबंगन में। 7 सीरीज ऑफ फायर अल्तार भी था। एंड पिक्टोग्राफिक स्टाइल था, पिक्टोग्राफी जो पिक्चर के थ्रू लिखा गया था वो। कॉपर ऑक्स पाए गए थे, कुछ एविडेंस था कि वहाँ अर्थक्वेक भी हुआ था, ऐसा कुछ एविडेंस था उसमें। वुडन प्लाव थे एंड प्लाव फील्ड भी थे, खेत जो उन लोग जोतते हैं जिसका टूल्स होते हैं लकड़ी का, वो भी पाया गया था। कैमल्स का बोन्स भी पाया गया था आपका। ये कहाँ पाया गया था आपका, कालीबंगन में। नेक्स्ट जो साइट है वो लोथल है। लोथल जो था वो स्मॉल हड़प्पन था और स्मॉल मोहनजोदाड़ो था। इसको स्मॉल हड़प्पा या फिर स्मॉल मोहनजोदाड़ो भी बोला जाता है लोथल साइट को।
ये एक पोर्ट टाउन था, मतलब पोर्ट के नदी के किनारे साइड में था, पोर्ट था। डॉकयार्ड वाज फाउंड मीन्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन बाय द शिप, ये लोग मतलब एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं शिप के थ्रू। फील्ड ऑफ राइस भी पाए गए थे वहाँ। हस्क वाज फाउंड, हस्क भी पाया गया था वहाँ। कपल ब्यूरियल, जो कपल था उन लोग को मतलब वो ब्यूरियल जो दफनाया गया था, ड्यूरिंग मेल विथ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव, एक ही ग्रेव में दोनों को मतलब दफना दिया जाता था, तो मेल फीमेल का यहाँ कपल ब्यूरियल दिखाया गया। कॉपर का डॉग भी पाया गया था वहाँ लोथल में। फायर अल्टार एंड चेस भी देखिए वहाँ पाया गया था उस वक्त में। नेक्स्ट साइट है आपका रांगपुर। रांगपुर में एविडेंस था सिर्फ राइस का, ये उतना इम्पोर्टेंट साइट नहीं है। सुरका तोड़ा आपको इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। सुरका तोड़ा में क्या पाया था, तो ये स्टोन कवर ग्रेव था, स्टोन कवर ग्रेव। उसके बाद फिर हॉर्स बोन भी पाए गए थे आपको सुरको टोडा में। नेक्स्ट है बनावली। बनावली में आपका ट्वाइब का प्लाव पाया गया था और लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले एंड ग्रेन आपको यहीं पाया गया था। सबसे ज़्यादा बार्ले ग्रेन्स आपको बनावली में पाया गया था। नेक्स्ट है आपका चान्हू दाड़ो। तो चान्हू दाड़ो में आपका बीड मेकिंग फैक्ट्री था। दूसरा था आपका एविडेंस ऑफ लिपस्टिक ओनली सिटी विदाउट सिटेडल, ये एक ऐसा सिटी था जो विदाउट सिटेडल का था, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं चान्हू दाड़ो। एविडेंस ऑफ कार्ड्स जो होता है वो पाया गया था वहाँ। एंड सीटेड रिवर भी था वहाँ, सीटेड ड्राइवर यहाँ। एविडेंस ऑफ कार्स और सीटेड ड्राइवर भी पाए गए थे कि उन लोग मतलब कुछ व्हीकल वगैरह यूज़ करते थे, बनाया हुआ कुछ उस टाइप का। रोपर साइट है आपका, बिल्डिंग मेड स्टोन एंड सॉइल का बना हुआ था, स्टोन और सॉइल का बिल्डिंग बना हुआ था। डॉग बरीड विथ ह्यूमन्स, कुछ उसमें से डॉग जो थे वो ह्यूमन के साथ दफनाए हुए थे उसमें, ये रोपर में पाया गया था आपका। एक आता है धोलावीरा। धोलावीरा इज ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये एक ऐसा साइट था जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था जायंट वाटर रिजर्वियर, दूसरा है यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, तीसरा है डैम एंड एम्बैंकमेंट्स। अब आते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन पर। वो आपका था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस सिविलाइजेशन में आपको सिर्फ पोर्ट, सिटी और रिवर और कौन से चीज़ कहाँ पाए गए यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, और दूसरा है कि कौन सा सिटी किस रिवर के पास है ये आपको याद करना पड़ेगा। मोस्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ज़्यादातर। उसके बाद आपका वैदिक सिविलाइजेशन आ जाइए। वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये 1500 BC से 600 BC के बीच में आता है। 1500 BC से 600 BC के बीच में आता है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए जो टर्म वेदा है इसका मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। सुपीरियर नॉलेज इन संस्कृत में इसको हम लोग सुपीरियर नॉलेज बोलते हैं। वेदास कंपाइल्ड बाय, इसको किसने कंपाइल किया था? वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने वेदा को कंपाइल किया था। ये कंप्लीट किस में था? संस्कृत लैंग्वेज में था। ये आपको पॉइंट है, आपको याद करना पड़ेंगे। द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था 1500 ईस्वी में, तो वो खत्म होने जा रहा था, वो खत्म हो लगभग हो चुका था। द नेक्स्ट वेव सिविलाइजेशन बिगन्स टू शेप इन द फॉर्म ऑफ आर्यन ऑक्यूपेशन इंडो गैगेंटिक प्लेन। तो उसके बाद फिर आर्यन ने वो इंडो गैगेंटिक प्लान पर अपना शुरू कर दिया। ऑरिजिन्स ऑफ आर्यन देख लेते हैं। ऑरिजिन आखिर आर्यन आए कहाँ से? द वर्ड आर्यन इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड आर्या। इसका मीन्स होता है नोबेल। आर्या का मीनिंग होता है नोबेल, नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नहीं है, वो नोबेल है। वेरियस स्कॉलर गिव द डिफरेंट ओपिनियन। हर स्कॉलर ने अपना अपना एक ओपिनियन दिया है कि ये चीज़ यहाँ से आता है, ये चीज़ यहाँ से। अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर से जिन्हें बताया है कि M17 जीन से उन्होंने रिसर्च किया था कि दे अराइव फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उनका मानना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ईरान, अफगानिस्तान, सप्ता, ये यहाँ से आए थे। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट दे स्पोक इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड संस्कृत। ये जनरली पाया गया था कि वो लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। दे वर लेड टू रूरल लाइफ, और वो रूरल लाइफ मतलब जीते थे उन लोग।
एज कम्पेयर टू द अर्बन हड़प्पन। जैसे हड़प्पन जो साइड था वो आपका कंप्लीट अर्बन सिविलाइजेशन था, लेकिन ये जो वैदिक पीरियड था ये कंप्लीट आपका रूरल लाइफ भी थे इन लोग। द एज ऑफ आर्यन इज नोन एज द वैदिक एज बिकॉज द 4 मेजर वेदास वर क्रिएटेड इन दिस टाइम। और इसी वक्त में 4 मेन वेदास आए थे। वैदिक लिटरेचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक लिटरेचर कौन था आपका? वेदास। वेदास आर कॉल्ड एज अपोर्शिया, नॉट क्रिएटेड बाय द मैन बट गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड था, ये कोई इंसान ने बनाया नहीं था इस वैदिक को, वेदा को, ये गॉड का गिफ्टेड था। 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो वैदिक लिटरेचर हैं, पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये 4 आपके इम्पोर्टेंट वेदा हो गए। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इसको हम लोग बोलते हैं वेदात्री, वेदात्राई बोलते हैं। जो ट्राई ऑफ वेदा मतलब 3 वेदों का मिला हुआ, इसको हम लोग वेदात्राई भी बोलते हैं। क्या कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इसको हम लोग बोलते हैं वेदात्राई या फिर ट्राई ऑफ वेदास। एंड द अथर्ववेद आर न्यूएस्ट एंड इसको बाद में ऐड किया गया था। अथर्ववेद सबसे लास्ट में आया था, इसको लास्ट में ऐड किया गया था। और ये 3 को हम लोग बोलते हैं वेदात्री या फिर ट्राई ऑफ वेदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए ऋग्वेद पर आते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है एंड ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है आपको? तो वो ऋग्वेदा हो जाएगा। एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, सिंपल बोले तो इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ लिरिक्स इसको बोलते हैं ऋग्वेदा को। और ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। देखिए इसमें 10 मंडल्स हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 हाइम्स हैं इन प्रेज गॉड्स। इसमें गॉड का जो प्रेज किया हुआ है जो उसके हैं वो हाइम्स 1028 हैं। ठीक है। 6 मंडल जो है 2 से लेके जो 6 तक जो 6 मंडल हो गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं गोत्रा या फिर वंशा मंडल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? गोत्रा या वंशा मंडल। 2 से 6 तक जो 6 हो गए इसको हम लोग बोलते हैं गोत्रा या फिर वंशा मंडल। और जो फर्स्ट और 10th है मंडल्स आर सेड टू हैव एडेड लेटर, ये बाद में आया था। और जो 10th मंडल है इट कंटेन द फेमस पुरुषा सूक्ता, जो फेमस पुरुषा सूक्ता है विच एक्सप्लेन द फेमस वर्ण सिस्टम। ये जो बाद में जो 10 मंडल जो आया था 10th मंडल उसमें एक पुरुषा सूक्ता मेंशन किया गया है। तो उसका मतलब होता है जो फेमस वर्णा है, इससे वर्णा कौन कौन है? 4 वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, जिसको हम लोग वर्णा सिस्टम बोलते हैं। ये किसमें था आपको? पुरुषा सूक्ता में। ये चारों वर्णा आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इसी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग यजुर्वेद पर। यजुर्वेद को हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। सैक्रिफिशियल प्रेयर्स हम लोग यजुर्वेद को बोलते हैं। हैज डिटेल रूल्स to be followed by the during the sacrifice only Veda which compile in the prose and poetry। ये एक ऐसा वेदा है जो प्रोज और पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है इसको, यजुर्वेदा को। और यजुर्वेद को सिंपल फॉर्म में बोले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, यजुर्वेद को बोला जाता है। ठीक है। सामवेद बुक ऑफ चैंट्स एंड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। चैंट्स एंड कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सामवेद। ठीक है। द ऑरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर ट्रेस टू इट। जो इंडिया में जो क्लासिकल म्यूजिक है वो इसी के थ्रू, सामवेद के थ्रू ही लिया गया है। इसे हम लोग इसीलिए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ही बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही, सभी वेदा के लिए जो फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अथर्ववेद जो सबकी लास्ट में वेद आया था ये, इसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ मैजिकल फार्मूलाज। बुक ऑफ मैजिकल फार्मूला को हम लोग बोलते हैं अथर्ववेद। हैज़ ए कलेक्शन ऑफ मैजिक
स्पेल एंड चार्म्स, ए कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल एंड चार्म्स, ठीक है। बिसाइड दीज वेदास देर आर ब्राह्मण्स, उपनिषद, आर्यंका एंड इपिक रामायण एंड महाभारत भी थे। इसके कुछ वेदास भी थे आपके, ये सब बाद में आ गए थे, वेदास जो ऐड किए थे बाद में। ब्राह्मणास, उपनिषद, आर्यंका, इपिक रामायण एंड महाभारत। देखिए ब्राह्मणास, ब्राह्मणास क्या है? प्रोज अबाउट द वैदिक हाइम्स, वैदिक के हाइम्स के बारे में प्रोज किया गया है। रिचुअल एंड फिलोसफीज है इसमें आपके, रिचुअल और क्या है? फिलोसफीज है। आर्यंका में क्या है? डील्स विद मिस्टिसिज्म, ये मिस्टिसिज्म के बारे में डील करता है। राइट्स, रिचुअल्स एंड देयर आर 7 आर्यंकास। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक कंप्लीट फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो डीलिंग विद सोल्स, मिस्टीरियस ऑफ नेचर्स एंड इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। ये क्या है? सिंपल वर्ड में बोले तो उपनिषद एक फिलोसफिकल टेक्स्ट है जो डील करता है सोल और मिस्टीरियस ऑफ द नेचर के बारे में। बिकॉज इज ऑल्सो नोन एज वेदांत, इसको हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। देर आर आपके पास टोटल 108 उपनिषद हैं, आउट ऑफ विच 11 आर इम्पॉर्टेंट, जैसे मुंडकोपनिषद, ये सत्यमेव जयते इसी से लिया गया था आपका। सत्यमेव जयते जो था इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया था, ठीक है। अब रामायण वाज ऑथर्ड बाय वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। महाभारत तो कुछ ने लिखा था, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा था एंड वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैदिक पीरियड, द पीरियड ऑफ वैदिक क्लासिफिकेशन 1500 BC डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में जैसे 1500 से 1000 BC में आता है, उसके बाद फिर लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC में आता है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है वैदिक पीरियड। अब इसके इकोनॉमिक कंडीशन पर देख लेते हैं क्या है अर्ली वैदिक पीरियड क्या। द ऋग वेदा आर्यन वर पेस्टोरल कैटल rearing people after they permanently settled in the North India they began agriculture। जो आर्यन थे वो परमानेंटली सेटल हो गए थे कहाँ? नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कारपेंटर प्रोड्यूस किए चैरियोट्स एंड प्लाव, उसके बाद वेराइटी आर्टिकल्स विथ कॉपर, ब्रॉन्ज एंड मेड विद द वर्कर्स, उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पैनिंग वाज इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था उन लोग का, कॉटन एंड वुडन फैब्रिक से, जो स्पेनिंग होता है ना स्पिनिंग, उन लोग कॉटन और वुडन फैब्रिक से करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। गोल्ड स्मिथ मेड ऑर्नामेंट, गोल्ड स्मिथ से आपका ऑर्नामेंट बनता था। पॉटर्स वाज मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल एंड डोमेस्टिक यूज के लिए किया था। एंड ट्रेड वाज कंडक्टेड बाय द बार्टर सिस्टम, यहाँ भी बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था, बट लेटर शिफ्टेड टू द गोल्ड कॉइन, उसके बाद फिर गोल्ड कॉइन में शिफ्ट कर दिया गया। एंड जिसको हम लोग बोलते हैं निशाका, क्या बोलते हैं उसको? निशाका। फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन करने के लिए निशाका यूज़ करते हैं। आपको अगर छोटा अगर ट्रांजेक्शन करना था तो वही हम लोग सिर्फ बार्टर सिस्टम से यूज़ करते थे। रिवर्स एक्टेड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर्स इन लोग के ट्रांसपोर्ट का सबसे बेहतरीन आपका बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन आपका रिवर से कर देते हैं इन लोग, ठीक है। इन लोग का रिलीजन क्या था? ऋग वैदिक आर्यन वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर एंड पर्सोनिफाइंग थीम इनटू द मेनी गॉड्स। सम इम्पोर्टेंट ऋग वैदिक गॉड्स, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुणा, रेन, इंद्रा, ये सब इन लोग कुछ इम्पोर्टेंट इन लोग के गॉड थे ऋग वैदिक के। इंदिरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, मोस्ट पॉपुलर थे इंदिरा, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट था इंदिरा। उसके बाद अग्नि, इंटरमीडिएरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपुल। वरुणा, अपहोल्डर द नेचुरल ऑर्डर। गॉडेस अदिति एंड उषाज। नो टेम्पल्स और नो आइडल वर्शिप, कोई भी टेम्पल उस वक्त अभी तक नहीं हुआ था। प्रेयर्स वर ऑफर टू द गॉड्स फॉर द रिवार्ड्स, इन रिवार्ड्स के लिए गॉड्स के पास प्रेयर करते थे। लेटर वैदिक पीरियड,
Political organization of the later Vedic period. Later kingdom was amalgamation were Janapadas. Therefore, the power of the king increased and performed the various ritual and sacrifice to make his position strong like a Raja Suya. Consecration of ceremony and Aswamedha horse sacrifice and वाजपेयी तो चैरियट रेस करके इन लोगों ने ये इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था लेटर वैदिक पीरियड का। सोसाइटी ऑफ किया था उनका तो वर्णा सिस्टम था बीके में प्रिवेलेंट, यहाँ वर्णा सिस्टम प्रिवेलेंट था आपका। 4 डिवीज़न थे यहाँ से ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में ये सब डिवीज़न स्टार्ट हो गया था। ब्राह्मीण क्षत्रिय ऑक्युपाइड ए हायर पोजीशन देन अदर, जैसे ब्राह्मीण और क्षत्रिय इन लोग को हायर पोजीशन मिलता था अदर्स के कंपैरिजन में। वेरियस सब कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन इमर्ज, इन यहाँ ऑक्यूपेशन के हिसाब से कास्ट इमर्ज होने लगे ऑक्यूपेशन के हिसाब से। जैसे ऑक्यूपेशन जो होता ना है कि हम अगर ये हैं तो अगर कोई किंग है तो किंग ही रहेगा, ये यहाँ हो गया था आपका। अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूर ही रहेगा, उसका बेटा जो पैदा होगा वो मजदूर ही रहेगा। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में यह सिस्टम आपका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब ये देख लीजिए ब्राह्मीण जो थे वो पृष्ठ होते थे, ये भी आर्यन ही थे। क्षत्रिय जो था क्षत्रिय इसको वैरियर होता था। और वैश्य का मतलब होता था हार्डर्स, फार्मर्स और मर्चेंट्स। और शूद्रा जो हो गया आपका ये फार्म वर्कर्स होते थे और सर्वेंट्स को हम लोग शूद्रा बोलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका यहाँ से मिल जाएगा। सर्वेंट किसको बोलते हैं? शूद्रा को। वैश्य किसको बोलते हैं? फार्मर, मर्चेंट्स को। एंड क्षत्रिय वैरियर हो गया, ब्राह्मण पृष्ठ हो जाता था। वेरियस रिवर रिलेटेड टू वेदा, ये जो वेदा के हिसाब से अभी मॉडर्न नेम क्या है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। जैसे अभी नाम आपका इंडस रिवर है, तो पहले हम लोग क्या बोलते थे? सिंधु रिवर। अभी नाम इसका झेलम है, पहले हम लोग ऋग्वेदिक में बोलते थे वितास्ता। पहले था चेनाब, अभी आपका मॉडर्न नेम चेनाब है, फिर उसके जो ऋग्वेदिक नाम था अस्किनिक हो जाएगा। बीज रिवर को क्या बोलते थे? बिपाशा। रावी को बोलते थे हम लोग पारुषनी। सतलज नदी को सातुर्दी। एंड कुर्रम को बोलते थे क्रूमा। एंड काबुल रिवर को कुबा बोला जाता था। लेटर वैदिक एज का इकोनॉमी क्या था? एग्रीकल्चर बिकम द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ग्रोइंग बार्ले, राइस एंड व्हीट। एग्रीकल्चर इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन था, बार्ले, राइस, व्हीट वगैरह इन लोग करते थे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिकम द स्पेशलाइज विथ मेटल वर्क, लेदर वर्क एंड कारपेंट्री एंड पोट्री एंड एडवांसमेंट ऑफ आयरन वाज फाउंड। आयरन यहाँ आपसे आपका मिलना स्टार्ट हो गया था। आयरन कब से मिलना स्टार्ट हुआ? आपका लेटर वैदिक एज से। ठीक है। इंटरनल ट्रेड एज वेल एज फॉरेन ट्रेड आल्सो बिकम ए एक्सटेंसिव। ए बेबीलोन थ्रू सी से करते थे, बेबीलोन के थ्रू इन लोग बाहर से फॉरेन से ट्रेड करते थे। हेरेडिटरी मर्चेंट वनिया केम टू एग्जिस्टेंस इन द डिफरेंट क्लासेस। वैश्य इंडल्ज द ट्रेड कॉमर्स एंड ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ इनटू ए गाइडलाइन इज नोन एज गाना। क्वाइंस आया था बिसाइड निशाका, जिसको लिखा था सतमाना, गोल्ड क्वाइन जिसको बोलते हैं। एंड क्रिशाला को हम लोग सिल्वर क्वाइंस आल्सो यूज एज ए मीडिया ऑफ एक्सचेंज। ये क्वाइंस वगैरह याद रखिएगा आप लोग। निशाका हो गया, सतमाना गोल्ड क्वाइंस को बोलते हैं, कृष्णाला आपको सिल्वर क्वाइंस को बोला जाता था। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था इन लोग का। रिलीजन क्या था इन लोग का? लेटर वैदिक पेज का। इंदिरा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। ये इन लोग इंदिरा और अग्नि को मतलब इम्पोर्टेंस इन लोग लॉस्ट कर दिए थे। ठीक है। प्रजापति अब प्रजापति आ गया यहाँ से। ये प्रजापति थे ये क्रिएटर हो गए थे, विष्णु हो गए थे ये प्रोटेक्टर हो गए थे, एंड रुद्रा जो थे ये डिस्ट्रॉयर थे, बिकम ए इम्पोर्टेंट गॉड। ठीक है। सेक्रीफाइस एंड रिचुअल बिकम ए मोर एलेबोरेट बट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर डिक्लाइन। जो इनका जो प्रेयर था वो डिक्लाइन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया था वो। priesthood became a hereditary and profession. They dictate the rules for these ritual and sacrifice. Therefore, by the end of this period, there was
A strong reaction against this priestly domination, also against the elaborate the sacrifice and ritual. This led the rise of Buddhism and Buddhism. मतलब इन लोग के जो प्रेयर इन लोग का ख़त्म हो गया था, एक दूसरे पर ज़्यादातर रूल करते थे जो थे वो, मैंने बोला ना आपको कि जो उनका जो राजा का बेटा है वो राजा ही रहेगा, जो अगर क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय रहेगा, जो मतलब कास्ट सिस्टम यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए कुछ उनमें मतलब सही से हो नहीं पा रहा था, जिससे वजह से कुछ राइज हो गए थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, कुछ नया कास्ट सिस्टम आना स्टार्ट हो गया था, रिलीजन वगैरह। वेरियस वेदास रिलेटेड टू वेदास, कुछ उपवेदा हैं जो आपके वेदा से हैं, जैसे आयुर्वेदा। आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में डील करता है, जिसको ये इसके ऋग्वेदा से आता है। सामवेदा म्यूजिक में आता है, इसको गंधारा वेदा इसका उपवेदा है। यजुर्वेदा आर्चरी में आता है, आर्चरी में इसको हम लोग धानुर वेदा बोलते हैं। अथर्वा वेदा इस शिल्प वेदा में आता है, जिसको अथर्वा वेदा द साइंस ऑफ क्राफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है।